अगर आपके पास जब बिहार में ज़मीन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़मीन से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिनके लिए हर अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। आप घर बैठे जमाबंदी देख सकते हैं, दाखिल खारिज का आवेदन कर सकते हैं, भू लगान जमा कर सकते हैं, एलपीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ई मापी की सुविधा ले सकते हैं और जो है ज़मीन का नक्शा भी देख सकते हैं। तो आज मैं बताऊँगा बिहार ज़मीन से जुड़े 10 सबसे ज़रूरी ऑनलाइन काम जो हर ज़मीन मालिक को पता होना ज़रूरी है। यह जो है हर ज़मीन मालिक को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा तो आप लोग कहीं भी पैसे जाकर जो है खर्च करके आप लोग का कोई लाभ नहीं मिलेगा, पैसा आपका खर्च हो जाएगा। मैं पैसे बचाने के लिए आप लोगों के साथ यह वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आगे जो है आप लोगों को खर्चा ना लगे और जो है कम से कम खर्चे में आप लोगों का काम हो जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत नंबर 8 और नंबर 10 आपके लिए खास तौर पर काम के हो सकते हैं। यह नंबर 10 और 8 यह दोनों जो है फॉर्म आप लोगों को बहुत ही आवश्यक जानकारी है, इसको आप लोग अवश्य जानकारी लें। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए आगे का जानकारी है। पहला 1 स्टेप है। पहला स्टेप में हम जानेंगे ऑनलाइन जमाबंदी देखें। ऑनलाइन जमाबंदी देखें, सबसे पहला और ज़रूरी काम है अपनी जमाबंदी ऑनलाइन देखना। आप बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर अपने जिले, अंचल और मौजा की जानकारी के आधार पर जमाबंदी खोज सकते हैं। यहाँ ज़मीन के रिकॉर्ड में रैयत का नाम, खाता, खसरा और अन्य उपलब्ध विवरण देखा जा सकता है। इसीलिए अगर आपने लंबे समय से अपनी ज़मीन की ऑनलाइन जमाबंदी चेक नहीं की है तो एक बार ज़रूर देख लें। यह जो है साथियों, एक बार आप लोगों को अपना ज़मीन का ऑनलाइन जमाबंदी देख लेना है। देखने के बाद साथियों फिर आगे की ओर चलिए मैं समझाता हूँ दूसरा स्टेप क्या करना है आप लोगों को। दूसरा स्टेप में बताया गया है ऑनलाइन दाखिल खारिज यानी मोटेशन। अगर आपने ज़मीन खरीदी है या ज़मीन के स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसके लिए दाखिल खारिज आवश्यक है तो बिहार भूमि पर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। यह जो है बिहार भूमि पोर्टल पर आपको उपलब्ध मिलेगा। आवेदन करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जरूर ध्यान रखें, बिहार सरकार के द्वारा जो है बिहार सरकार पोर्टल पर भी बताया गया है कि दाखिल खारिज से पहले विक्रेता या पूर्व जमाबंदी रैयत की जमाबंदी में संबंधी भूमि का विवरण जांच लेना है चाहिए। अगर विवरण सही नहीं है तो पहले सुधार की प्रक्रिया करनी चाहिए। पहले जो है दाखिल खारिज का विवरण जो है पहले अच्छी तरह से जांच लीजिए। जांचने के बाद अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि है, अगर सही नहीं है तो फिर आप लोग जो है दाखिल खारिज करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों तीसरा क्या है, तीसरा मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को बारीकी से बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है तभी आप लोग समझ पाइएगा। यहाँ है साथियों दाखिल खारिज स्टेटस कैसे चेक करें। अगर आप दाखिल खारिज करा लिए तो उसका स्टेटस किस प्रकार, ये भी फ्री है दोस्तों। सभी मैं जो है जितना भी मैं बता रहा हूँ सारा फ्री एवं कॉस्ट है। आप लोग बिहार भूमि पोर्टल से वहाँ से आवेदन दे सकते हैं। दाखिल खारिज का आवेदन करने के बाद बार बार कार्यालय जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल पर मोटेशन अप्लाई स्टेटस देखने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह जो है पोर्टल पर अप्लाई करने का जो है और स्टेटस देखने का सुविधा उपलब्ध है। आप पोर्टल से ही अपना जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी अपने आवेदन किया है तो उसका वर्तमान स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो यह भी बात आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए अब आगे जानते हैं भू लगान। ऑनलाइन भू लगान जमा करें। चौथा काम है भू लगान का ऑनलाइन भुगतान करें। बिहार भूमि पोर्टल भुगतान की सुविधा दी गई है। इसका मतलब ज़मीन से संबंधी लगान जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। भुगतान करने के बाद मिलने वाली रसीद और विवरण को संभाल कर रखें, यानी कि आप लोग जो है ऑनलाइन ही भुगतान करके जो है अपना रसीद कटवा सकते हैं। अगर पहले जो है कर्मचारी के द्वारा रसीद कटाया जाता था तो हम लोगों को कोई पता नहीं चलता कितना मेरा लगान रसीद लग रहा है। यहाँ 2 रुपये लग रहा है तो वहाँ 4 रुपये देना पड़ रहा था। साथियों यहाँ भी आपको बचत आया ताकि आप लोग ऑनलाइन जो है रसीद काट सकें। तो चलिए आगे समझते हैं आगे क्या है। आगे जो है सबसे पहले एलपीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, यानी कि एलपीसी के लिए हम लोगों को ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ रहा था। तो एलपीसी के लिए भी सरकार ने ऑनलाइन कर दिया ताकि सभी जो है रैयत किसान अपना एलपीसी भी आवेदन कर सके। पांचवा महत्वपूर्ण काम है एलपीसी यानी भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र से जुड़ा आवेदन।
बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करने और उसके आवेदन की स्थिति देखने का सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको किसी काम के लिए एलपीसी की ज़रूरत है तो पहले पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रक्रिया जरूर जांच लें। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का एलपीसी में किसी भी काम का ज़रूरत है एलपीसी के लिए, तो आप लोग जो है पोर्टल पर जाकर जो है आप अपना जो है नाम से अगर रसीद कट रहा है तो आप वहां से ऑनलाइन आप लोग एलपीसी कर सकते हैं। एलपीसी ऑनलाइन करने के बाद साथियों आप लोगों को आगे क्या करना है, ई मापी की सुविधा। ई मापी की सुविधा क्या है इसका भी जानकारी आप लोगों को मैं देता हूँ। ई मापी 6वां सुविधा है, इसका भी जो है फ्री एवं कॉस्ट है। अब बात करते हैं ई मापी की। बिहार भूमि पोर्टल पर ई मापी एक उपलब्ध ऑनलाइन राजस्व सेवा है। अगर आपको जमीन की मापी के संबंध काम है तो इस सेवा के बारे में जानकारी लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ध्यान रखें, जमीन की मापी और सीमा से जुड़े मामलों में दस्तावेज और स्थानीय प्रक्रिया को सही तरीके से समझना जरूरी है। आप लोग जो है ध्यान रखें कि जमीन की मापी के समय अपना दस्तावेज जो है सही और सुलभ रखें ताकि आप लोगों को मापी में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यह भी मापी आप लोगों को दोस्तों ऑनलाइन ही आवेदन देना है। आप लोगों को वहाँ 1000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा और आप लोगों का जमीन का नापी एक खेसरा का कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। आप लोगों को बारीकी से समझा रहा हूँ, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और 8वां और 9वां फॉर्म को आप लोगों को अवश्य जानकारी लेना है। जमीन का नक्शा ऑनलाइन कैसे देखें, जमीन का नक्शा देखें। जमीन का नक्शा जो 7वां काम है भू नक्शा यानी कि रिव्यू मैप देखना। बिहार भूमि पोर्टल पर भू नक्शा के माध्यम से राजस्व मानचित्र देखने की सुविधा दी गई है। यह जो है बिहार भूमि पोर्टल पर यह भी नक्शा देखने का जो है पोर्टल चालू कर दिया गया है। इससे आपको अपनी जमीन के संबंधी उपलब्ध मानचित्र जानकारी ऑनलाइन देखने में मदद मिल सकता है। आप लोगों को अपना जमीन का जो है नक्शा देखना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही देख सकते हैं। तो चलिए साथियों 8वां स्टेप में आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है। 8वां में यहाँ आप लोगों को सबसे पहला यहाँ जो है इसमें फायदा है, जमीन के रिकॉर्ड में गलती तो परिमार्जन प्लस से सुधार करें। अगर आपके जमीन में, चलिए साथियों बारीकी से आप लोग समझाते हैं। अब यह जरूरी बात है, अगर डिजिटल जमाबंदी में कोई गलत प्रविष्टि दिखाई दे रहा हो तो परिमार्जन प्लस के माध्यम से डिजिटाइज जमाबंदी रजिस्टर में गलत प्रविष्टों को सुधारने की प्रक्रिया उपलब्ध है। इसीलिए अपनी जमाबंदी को एक बार ध्यान से जरूर चेक कर लें। चेक करने के बाद जो है साथियों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ देखिए नाम, खाता, खेसरा या अन्य विवरण में गलती दिखे तो सीधे घबराने की बजाय पोर्टल पर उपलब्ध सुधार प्रक्रिया को देखें। यहाँ जो है परिमार्जन के माध्यम से नाम, खाता, खेसरा यानी और भी किसी प्रकार का अगर गलती है तो वह सुधार यहाँ परिमार्जन प्लस माध्यम से आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। दोस्तों 9वां स्टेप बता रहा हूँ, 9वां है क्या फायदा मिलने वाला है। 9वां है यहाँ सबसे पहली जो है चीज़ है जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट। अगर आपके जमाबंदी है उसका जो है अगर गलत कोई जो फायदा उठाना चाह रहा तो उसका मैसेज आपको कैसे आएगा। 9वां काम जमाबंदी एसएमएस अलर्ट। बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी के समय संबंधित एसएमएस अलर्ट सुनने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस तरह जमीन के रिकॉर्ड से संबंधी उपलब्ध अपडेट पर नजर रखना आसान हो सकता है। तो आप लोगों को इस प्रकार से जो है जमीन के लिए सारा डाटा आप लोगों को सभी नो प्रक्रिया आपने बताया। अब 10वां चलिए जानते हैं साथियों, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को इसको जानना जरूरी है और आगे और भी जानकारी है उसको भी जानकारी लेकर जाना है। वीडियो को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। आप लोग पूरा जानकारी समझ लेंगे तो आप लोगों को फायदा होने वाला है। आप लोगों को कम खर्चे में ही काम हो जाएगा। मोबाइल आधार सीडिंग स्टेटस और अन्य रिकॉर्ड, यहाँ देखिए दोस्तों ये भी मेन जो है 10वां जो है मेन चीज़ है, आपको इसे समझना है। 10वें नंबर पर आता है मोबाइल आधार सीडिंग स्टेटस देखना। बिहार भूमि पोर्टल पर मोबाइल आधार सीडिंग की स्थिति देखने की सुविधा भी सूचीबद्ध है। इसके अलावा डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख, भूमि उपयोग परिवर्तन, राजस्व न्यायालय और विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं भी पोर्टल पर उपलब्ध है। इसीलिए बिहार भूमि सिर्फ जमाबंदी देखने वाली वेबसाइट नहीं है बल्कि जमीन और राजस्व से जुड़ी कई ऑनलाइन सेवाओं का प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म जो है जमाबंदी के संबंधी सारे जितने भी काम है यह सारा जो है ऑनलाइन सरकार कर दिया ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का गलती ना हो। एक जरूरी सावधानियां है साथियों, यह भी आप लोगों को जान लेना है। जमीन से जुड़े कोई भी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी जमीन, खाता, खेसरा, रकबा और संबंधी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें।
खासकर दाखिल खारिज के मामले में आवेदन करने से पहले विक्रेता या पूर्व जमाबंदी रेहत की जमाबंदी में जमीन का विवरण जांचना जरूरी है और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना OTP, पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी कभी नहीं देना है। तो इसका भी जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलिए साथियों, मैं एक चीज़ और है आप लोगों को समझाना चाहता हूँ यहाँ साथियों। तो दोस्तों, अगर आपके पास बिहार में ज़मीन है तो इन 10 ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। आपको इनमें से कौन सी सेवा सेवा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए? जमाबंदी, दाखिल खारिज, LPC, ई माफी, परिमार्जन प्लस, नीचे कमेंट में सिर्फ नंबर लिखकर बताइएगा। तो आप लोगों को जो है यह जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने गांव घर के जमीन मालिकों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी सरकारी ऑनलाइन जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।